कि जनता ने मिल्कीपुर चुनाव में अपना जनादेश दिया है और जनादेश का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। पिछले लोकसभा के चुनाव में जब अखिलेश जी इतनी सीटें पाए, वोट इतना बढ़ा, तब उन्होंने चुनाव आयोग को सफ़ेद कपड़ा नहीं दिया, तब चुनाव आयोग को मरा हुआ नहीं कहा, तब चुनाव आयोग पर कोई आपत्ति नहीं उठाई, तब किसी ईवीएम पर आपत्ति नहीं उठाई, तब जनता को जनादेश को भी दोषी नहीं बताया। आप इतने बड़े राजनीतिक दल के, आप भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको तो स्वीकार करना चाहिए जनादेश है। साथ आप हारे तो भी आपने इस तरह का आरोप लगाया, जब लोकसभा आप जीत गए तब आप आरोप नहीं लगाते हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आप हार को पचा नहीं पाते हो और बौखलाहट में इस तरह के आप बयान देते हो कि पिछली बार जब ये हारे थे तो इन्होंने कहा था बसपा की वजह से हार गए। अब की तो बसपा नहीं थी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव होना था, लेकिन वहां पर 9 सीटों पर पहले हुआ और बाद में एक सीट मिल्कीपुर, और ये मिल्कीपुर सीट बीजेपी जीत जाती है, और थोड़े बहुत नहीं बल्कि 60,000 से ज़्यादा मार्जिन पर। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी हार दर्ज कराई है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार हमलावर हैं चुनाव आयोग के ऊपर, प्रशासन के ऊपर और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से बीजेपी विधायक और बीजेपी के सचेतक सुरेंद्र मैथानी। उनसे बात कर लेते हैं। मैथानी जी, रिजल्ट आ गया, जनता ने तो अपना मत दिखा दिया, लेकिन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और अन्य नेता का ये कहना है कि ये पूरी तरह से जो उनकी हार हुई है इसके पीछे प्रशासन कारण है, चुनाव आयोग कारण है। हाँ देखिए, पहले तो इस जीत के लिए मैं माननीय मोदी जी को और योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ और जनता को बधाई देना चाहता हूँ। और इसलिए देना चाहता हूँ कि जनता ने मिल्कीपुर चुनाव में अपना जनादेश दिया है और जनादेश का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। आप याद करिए कि मोदी जी ने कैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में जब अखिलेश जी इतनी सीटें पाए, वोट इतना बढ़ा, तब उन्होंने चुनाव आयोग को सफ़ेद कपड़ा नहीं दिया, तब चुनाव आयोग को मरा हुआ नहीं कहा, तब चुनाव आयोग पर कोई आपत्ति नहीं उठाई, तब किसी ईवीएम पर आपत्ति नहीं उठाई, तब जनता को जनादेश को भी दोषी नहीं बताया, तब उन्होंने इस तरह की बातें भी नहीं करी कि वो अपनी हार को स्वीकार करने के लिए भी नहीं तैयार है। जबकि मैच्योरिटी कहती है, आप इतने बड़े राजनीतिक दल के, आप भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको तो स्वीकार करना चाहिए जनादेश है। और जनादेश यहाँ पर जब आप सीसा मऊ जीते तब भी आपने इस पर आरोप लगाए, और आप जब 9 लोक चुनाव हुए, 7 आप हारे तो भी आपने इस तरह का आरोप लगाया। जब लोकसभा आप जीत गए तब आप आरोप नहीं लगाते हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आप हार को पचा नहीं पाते हो और बौखलाहट में इस तरह के आप बयान देते हो। आपको जनता की सेवा की दिशा में सोचना चाहिए, न कि हार का ठीकरा जनादेश यानी जनता के सर पर आप फोड़ रहे हो, क्योंकि जनादेश का भी अपमान हो रहा है। और अपनी हार की खींच, आज बहन मायावती जी ने भी कहा है कि पिछली बार जब ये हारे थे तो इन्होंने कहा था बसपा की वजह से हार गए। अब की तो बसपा नहीं थी। अब तो ये स्पष्ट करना चाहिए ना इनको कि हार आखिर कैसे हुई। अब केवल हार ये कह करके कि स्थानीय प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने, अरे भाई प्रशासन किसी को घर से ले करके वोट डलवाता है क्या कि अंदर जा कर के कि आप कमल का बटन दबा दो? आपने भी इतने साल सरकार चलाई है, इतनी बार आपने चुनाव लड़े, तमाम बार आप सरकार में रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, आप मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद आपने भी क्या ऐसे किया है क्या कि आपके पुलिस प्रशासन ने कि वहाँ पर जाके घरों से लोगों को और ले जाके आप सपा का साइकिल का बटन दबाया है क्या आपने? तो ये कैसी बातें आप कर रहे हो? हार को आप स्वीकारिए, जनता को धन्यवाद दीजिए और जनता की सेवा में और जनता के हितों के लिए विषय सोच करके उनकी सेवा करने का काम करिए, न कि इस तरह के ठीकरे को जनादेश के अपमान के रूप में जनता के ऊपर आप फोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बंद करना चाहिए। उनका ये भी कहना है, खासकर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि एक वीडियो आया जिसमें व्यक्ति कह रहा है कि हमने 6 बार वोट डाल दिया, एक ऑडियो सामने आया जिसमें कह रहे हैं कि साहब टारगेट पूरे करने हैं, एक आया कि हम तो हमारे यहाँ का जो परिजन है वह है ही नहीं लेकिन उसका वोट पड़ गया। तो क्या इन सब चीज़ों की जाँच नहीं होनी चाहिए? क्या ये इस बात को नहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ हुआ है? ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना। देखिए, समाजवादी पार्टी को चाहिए कि इसकी लिखित शिकायत करें, अपने प्रमाण दें। इन लोगों को दरअसल आदत पड़ गई है, जब से इनका कांग्रेस का, आपका पिछले लोकसभा में इन लोगों का गठबंधन हुआ और इन्होंने एक
संविधान की किताब को हाथ पे लेकर लोगों को धोखा दे करके कुछ सीटें एक्स्ट्रा पा ली, और जब लोग इनकी इस चालबाजी को समझ पाए तब उन्होंने मोदी जी पर पुनः विश्वास किया और हरियाणा में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके बाद महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके बाद हमारे उपचुनाव में 9 में से 7 हम जीते और अब मिल्कीपुर जीते। तो इनको आदत पड़ गई है लोगों को भ्रमित करके अपना लाभ लेने का। इनको लगता है कि हर बार हम इसी प्रकार के कामों से सफल हो जाएंगे। आप देखिए, इन्हीं के साथी हैं आप पार्टी वाले। दिल्ली में रिजल्ट दूसरे दिन क्या आ रहा है, और एक दिन पहले वो पहले ही से वो बता दे रहे हैं कि टेलीफोन आ गया जी, 15-15 करोड़ रुपए दे। अरे भाई, तुम हार रहे हो, तुमको 15 करोड़ कौन दे देगा? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कभी रीति नहीं। मुझे 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते से काम करते हुए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। मैं दूसरी बार का विधायक हूँ। एक कप चाय हमारे यहाँ नहीं पी जाती है, और हमारे जैसे कार्यकर्ता अगर पी जाती तो हमारे जैसे कार्यकर्ता विधायक नहीं होते। इस तरह की हमारी पार्टी चलने वाली, माननीय हमारे मोदी जी, अमित शाह जी और सब हमारे लीडर्स का ऐसा नेतृत्व है, योगी जी का नेतृत्व है। लेकिन आप इस तरह के, चूँकि संविधान को लेकर भ्रमित करने के आदी हो गए थे। 15 करोड़ आपकी पार्टी ने, आप पार्टी ने आपके साथ जो मिल करके जिनका प्रचार करने आप गए, एक दिन पहले कह दिया 15 करोड़ हमसे हम लालच दे दिया। हारने वाले को क्या लालच देंगे? तो अब ये तीसरा शिगुफा इन्होंने अपने को फिर ये, बल्कि इनको ये कहना चाहिए, ये शिगुफा छोड़ने से बेहतर कि हम चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी और ये हो गया वो हो गया, इससे बचना चाहिए। पहले ये लोग यही बहाना ईवीएम पर फोड़ते थे। अब चूंकि ईवीएम से लोकसभा जीत गए, अब ईवीएम पर फोड़ नहीं सकते, तो अब इन्होंने नया रास्ता खोजने का प्रयास किया है, और इस नए रास्ते में भी ये जनता का अपमान कर रहे हैं। और जनता इन चीज़ों को देखती है, समझती है, और फिर 2027 में इनको इसी प्रकार का परिणाम देगी। तो आप थे सुरेंद्र मैथानी, जिन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर हमलावर होते कहा है कि जब ये लोग हार जाते हैं तब इस तरह के बयान देते हैं, और जिस तरह से इन्होंने पिछली बार कहा था कि मायावती की वजह से चुनाव हार गए, तो इस बार तो बसपा चुनाव भी नहीं लड़ी थी, तो फिर अब ठीक रहा, किसके सर फोड़ेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई बात है, अगर कोई आरोप है, तो उसको एक प्रॉपर फोरम पर जाना चाहिए, चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए, और वो भी सबूतों के साथ। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।